एक औरत जो वीरान रेगिस्तान में फंसी थी, अचानक देखती है कि एक यात्री विमान सुनसान घाटी में स्थिर खड़ा है। उसे लगता है कि अब घर लौटने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे ही वह विमान के करीब जाती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। चाहे वह कितनी भी जोर से पुकारे, उस विशाल विमान में कोई जवाब नहीं आता, बल्कि वहाँ एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती है, जिससे औरत घबरा जाती है। फिर भी डर के बावजूद वह विमान की जांच करने का फैसला करती है। वह सावधानी से सीढ़ी चढ़कर विमान के भीतर दाखिल होती है, लेकिन अंदर घुसते ही वह चौंक जाती है। पूरे विमान में कोई भी मौजूद नहीं है। जब वह कॉकपिट का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि कंट्रोल पैनल टूटा हुआ है, वायरिंग खुली हुई है और संचार उपकरण बेकार पड़े हैं। यह साफ था कि यह विमान बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। हालांकि निराशा बढ़ रही थी, वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह आगे बढ़ती है और यात्री केबिन की तलाशी लेती है, लेकिन वहां उसे बस एक खाली बाल्टी मिलती है। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता तो वह खिड़की से बाहर झांकती है और एक उपाय सोच लेती है। वह विमान के गियर सेक्शन में जाकर टायर को बाहर घसीटती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे काला धुआं उठने लगता है। उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन फिर वह पास की नदी पर जाती है और एक प्लास्टिक कप से धीरे धीरे बाल्टी में पानी भरने लगती है। हालांकि उसे खुद बहुत प्यास लगी थी, लेकिन वह पानी पीने के बजाय कहीं और ले जाने के लिए भरती है। जब वह अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो देखती है कि एक छोटा बच्चा बेहोश पड़ा है। पहले जो बच्चा खेल रहा था, अब वह आंखें बंद किए निढाल पड़ा है। वह उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। हालात बिगड़ते जा रहे थे। वह जल्दी से पानी की बाल्टी उठाकर कार की छत पर डालती है और पानी को कांच पर उड़ेलकर अंदर के तापमान को कम करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में बच्चा हल्का सा हिलता है, जिसे देखकर औरत की उम्मीद लौट आती है। परिस्थिति नाजुक थी और वह एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करती है। वह कार के सामने लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाती है और धुएं को कार के वेंट में भेजने की कोशिश करती है, ताकि कार का इमरजेंसी अनलॉक सिस्टम सक्रिय हो जाए। लेकिन कार न सिर्फ बंद रहती है, बल्कि चेतावनी अलार्म भी बजने लगता है और वेंटिलेशन सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह तुरंत आग बुझाने के लिए बचा हुआ सारा पानी डाल देती है। मगर इस बीच कार के अंदर का तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। बच्चा हीट स्ट्रोक के कारण बेहोश हो जाता है और औरत घबरा जाती है। अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। वह एक भारी रिंच उठाकर कार के दरवाजे और खिड़कियों पर जोर जोर से मारने लगती है, लेकिन गाड़ी इतनी मजबूत थी कि कोई असर नहीं होता। तभी उसकी मार से कार अचानक आगे बढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि कार के ठीक आगे एक गहरी खाई है। वह पूरी ताकत लगाकर कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह अकेले इतना भारी वाहन रोक नहीं सकती थी। तभी अचानक एक छोटा पत्थर कार के पहिए में फंस जाता है और उसे गिरने से रोक देता है। लेकिन अंदर का बच्चा अब बिल्कुल निढाल हो चुका था। अब उसके दिमाग में एक आखिरी खतरनाक विचार आता है। वह कार को खुद ही खाई में धक्का दे देती है। जैसे ही कार गिरती है, उसके सुरक्षा सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम चालू हो जाता है और कार संतुलन बनाकर सुरक्षित नीचे गिर जाती है। अब उसे बच्चे को बचाने के लिए खाई में उतरना पड़ता है। वह धीरे धीरे नीचे जाती है। रास्ते में कई बार फिसलने का खतरा रहता है, लेकिन वह बिना रुके कार तक पहुंच जाती है। वहां उसे कार का लॉक सिस्टम अपने आप खुलता हुआ दिखता है। वह फौरन दरवाजा खोलकर अपने बेटे को गोद में उठा लेती है, लेकिन बच्चा अभी भी बेहोश था। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना। वह कार में बैठकर स्टार्ट बटन दबाती है और कार जो खाई में गिर चुकी थी, अब फिर से चालू हो जाती है। वह तेजी से कार भगाकर सड़क तक पहुंचती है। आखिरकार वह अस्पताल पहुंच जाती है और बच्चा सुरक्षित बच जाता है। यही जीवन का सार है। मुश्किलें, डर और निराशा होती हैं, लेकिन जब कोई उनका सामना करता है और उन्हें हराता है तो असली यात्रा वहीं से शुरू होती है।